व्हाट्सअप गाइस, मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो जिसमें हम देखने वाले हैं भारत ने दिया पाकिस्तान को करारा जवाब। कहा हम तुम जैसों के मुंह नहीं लगेंगे। सीधी बात है, नो बकवास है, क्लियर है। वीडियो देखते हैं सर की, और थग लाइफ मूवमेंट्स भी होंगे, मस्त धोया होगा, आई एम श्योर, पक्की बात है। 1 2 3 गो। मैं एक्सपोज करूंगा अगले 5 मिनट में ये पूरे पाकिस्तान का ड्रामा। लेकिन अरिंदम बागची जो कि स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने एक बात साफ बोल दी कि यार देखो सुनो, ताल्लुकात भारत हर एक मुल्क से अच्छे चाहता है, वो नेबरिंग कंट्री हो उससे तो अच्छे ताल्लुकात चाहता है भारत, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। लेकिन इट हैज टू बी एन एनवायरनमेंट फ्री ऑफ टेरर। ये नहीं हो सकता कि आप दहशतगर्द भेज रहे हैं, ये नहीं हो सकता कि आप आतंकवादी भेज रहे हैं, वो भारतवासियों का खून बहा रहे हैं और आप कह रहे हैं साहब हमें तो दोस्ती करनी है, हम तो क्रिकेट खेलेंगे, हमें तो बॉलीवुड खिला दो इनको, गाना है, हमें तो बॉलीवुड की फिल्मों में एक्टिंग करनी। ये सब नहीं हो सकता, इसलिए भारत ने ताला लगा दिया। अब मैं आपको बताता हूं एक दो और बातें। इशू ये है ना कि पाकिस्तान सिर्फ चाहता है, ये मैं कई बार बोल चुका हूं आप लोगों को, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आज पाकिस्तान सिर्फ चाहता है। पाकिस्तान का हाथ सिर्फ ऐसा रहता है, पाकिस्तान हैंड इज ऑलवेज लाइक दिस कि मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो, प्लीज मुझे कुछ दे दो, अल्लाह के वास्ते कुछ दे दो, कुछ तो दो यार, कुछ तो दो। मैं ऐसा खाली हाथ नहीं जाऊंगा, तुम्हारे घर आया हूं मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। ये पाकिस्तान का एक नैरेटिव रहा है डे वन से, जब से ये मुल्क पैदा हुआ है ना तब से यही काम करता चला आया है। अब मैं आपको दोस्तों छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। भारत को व्यापार करना है अफगानिस्तान के साथ और सेंट्रल एशिया के साथ, या फिर भारत को कुछ राहत की जो चीजें होती है ना, खाने पीने की चीजें, कंबल, दवाइयां, वो अफगानिस्तान भेजनी है। बीच में पड़ता है पाकिस्तान, पाकिस्तान अलाउ नहीं करता। पाकिस्तान कहता है नहीं, अड़ियल है हम वो। आपको करने नहीं देंगे, वी विल नॉट अलाउ यू टू डू दिस। क्यों नहीं करने दोगे? तो पाकिस्तान खुद अलाउ नहीं करता अपनी जमीन इस्तेमाल करने के लिए भारत को, कि भारत ट्रेड कर ले, क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू जाना पड़ता है। लेकिन जब पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है फिर पाकिस्तान जीप लपलपाते हुए, पूछ हिलाते हुए, लैगिंग इट्स टेल, भारत क्या यार ये कर दिया। दोगलापन इसको एक तरफा चाहिए, क्योंकि इसको एक तरफा मिला है शुरू से। ये पाकिस्तानियों की क्यों ऐसी आदत हो गई? और पाकिस्तानी आवाम की तो एक बात है, इनके जो लीडर हैं इनकी हराम का खाने की आदत कहां से पड़ गई? ये डे वन से इस मुल्क के हराम के खाने की आदत है। आवाम की बात नहीं कर रहा मैं इनके जो अशराफियां हैं ये हराम का खाते हैं सबको, और इनको डे वन से आदत पड़ी है अमेरिका से पैसा ले लो, है ना। इन्होंने पहले पता है क्या, इन्होंने अमेरिका को कैसे डराया कि देखो हम तो सोवियत रूस के करीब हो जाएंगे, हमें पैसा दे दो। तो अमेरिका ने बोला चलो चलो, पैसे थे अमेरिका के पास, अमेरिका ने दे दिए। यही चाहिए था पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान ने पैसे भी ले लिए उससे भाई, अमेरिका से झूठ बोल के। फिर अमेरिका और चाइना के बीच में इन्होंने मीटिंग कराई, उसके पैसे खा गई है। फिर सियाटो सेंटो, यानी कि ये यहां से पैसे पकड़े, यहां से, जैसे एक बिचौलिया होता है ना, दलाल, आपने देखा होगा। आजकल तो कम हो गए लोग बहुत ज्यादा, लेकिन आप एक जमाने में सरकारी ऑफिस में होते थे बहुत, है ना, कि जो, या फिर ब्लैक के टिकट आपने बचपन में देखा, आजकल तो मल्टीप्लेक्स हो गए तो ब्लैक के टिकट का सवाल नहीं है, लेकिन आपने एक जमाने में देखा होगा क्या, दो का बीस दो। ये पाकिस्तान का काम है, ये पाकिस्तान का काम है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा। तो एनीवे, भारत ने तो उनको सीधी सीधी बात कह दी है कि बॉस देखो, लेट्स बी वेरी क्लियर, ठीक है, तुम्हें ये सब 4-5 चीजें करनी पड़ेंगी, उसके बाद हम बातचीत कर सकते हैं, उसके बिना हम बातचीत तुमसे नहीं करेंगे। और ये भीख मांगना बंद करो यार, अच्छा नहीं लगता। तुम एक मुल्क हो, क्यों हर समय हाथ फैलाए सबके सामने घूमते रहते हो कि अल्लाह के वास्ते कुछ दे दे बाबा, ये गलत है। अच्छा दोस्तों, मॉर्गन स्टैनली बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल पावर हाउस है, लोग जानते हैं। ये कल इसकी रिपोर्ट आई थी कि मॉर्गन स्टैनली ने जो ये रेटिंग देता है ना देशों को, अलग अलग देशों की रेटिंग्स होती हैं दोस्तों, और मॉर्गन स्टैनली, आप उनकी वेबसाइट पे जाके देखिए, बड़ा ज़बरदस्त एक ऑर्गेनाइजेशन है मॉर्गन स्टैनली। उन्होंने बोला है कि मॉर्गन स्टैनली हैज अपग्रेडेड इट्स व्यू ऑन इंडियाज मार्केट टू ओवरवेट फ्रॉम इक्वल वेट। ओवरवेट का वो मतलब नहीं है जो आपके पेट निकला हुआ है, नो नो नो, वो नहीं, इसका अच्छा मतलब है, बुरा मतलब नहीं है ना। ओवरवेट का मतलब है कि नेशंस रिफॉर्म एंड मैक्रो स्टेबिलिटी एजेंडा सपोर्ट्स अ स्ट्रॉन्ग केपेक्स एंड प्रॉफिट आउटलुक। यानी कि इसका ये कहने का मतलब है कि जो नेशन में रिफॉर्म्स चल रहे हैं, जो सुधार चल रहे हैं, और मैक्रो स्टेबिलिटी यानी कि बड़े पैमाने पे जो स्टेबिलिटी चल रही है, जो स्थिरता है भारत में, कि ऐसा नहीं कि कुछ हो गया तो भारत डोल गया, कुछ हो गया तो भारत हिल गया, ना 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 ना, दुनिया भर में चल रहा है तो भारत में नॉर्मल चीजें चल रही हैं। रूस यूक्रेन की लड़ाई हुई तो ऐसा नहीं कि भारत में हाहाकार हो गया, भारत ने मैनेज करा। कोविड में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत लोगों की जाने गई, बड़ी मुश्किल आई, लेकिन भारत ने मैनेज किया, स्टेबल रहा। तो ये 2-3 बड़ी बड़ी चीजें जो वैश्विक स्तर पे हुई हैं, उसके बाद भारत की परफॉर्मेंस देख के मॉर्गन स्टैनली ने बोला है कि भारत का
जो नेशंस रिफॉर्म और जो सुधार कर रहा है अपने कानूनों में और अपनी पॉलिसीज में, और मैक्रो स्टेबिलिटी एजेंडा है जो मैंने बोला स्थिरता, सपोर्ट्स अ स्ट्रॉन्ग केपेक्स, है ना, और प्रॉफिट आउटलुक। केपेक्स क्या होता है? जब आप किसी चीज को आप खर्चा करते हैं ना, लाइक ओपेक्स होता है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, या फिर केपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जब कोई सामान खरीदने के लिए जो आप खर्चा करते हैं, या आप कोई चीज लगाते हैं, आपने फैक्ट्री लगाई तो वो आपका केपेक्स है, केपेक्स हो गया, राइट। आपने कोई मेट्रो डाली, आपने एयरपोर्ट बनाया, आपने शिपयार्ड खर्चा आता है, है आपका केपेक्स एक्सपेंडिचर है। उसी प्रकार से कंपनी है, अगर मेरी कंपनी है और मैं कंपनी में वर्क स्टेशंस लगाता हूं एम्प्लॉइज के लिए, या मैं उनके लिए लैपटॉप्स खरीदता हूं, तो ये केपेक्स एक्सपेंडिचर है। ओपेक्स उल्टा होता है। ओपेक्स वो होता है जो रेगुलर आपके पैसे, जैसे तनख्वाह हो गई, जो जाते रहते हैं। केपेक्स एक बार होता है, राइट। ओपेक्स बार बार, तरह से ऑपरेशनल कॉस्ट होगी ना रोज मोटा की। पैसा लगाना है, वो भारत में कैपेबिलिटी है। मॉर्गन स्टैनली ने बोला। मॉर्गन स्टैनली ने ये भी बोला है कि इंडियाज मैक्रो इंडिकेटर्स रिमेन रेजिलिएंट एंड द इकोनॉमी इज ऑन ट्रैक टू अचीव द 6.2 जीडीपी फोरकास्ट। 6.2 का जीडीपी है वो फोरकास्ट भारत अचीव कर लेगा, मॉर्गन स्टैनली ने बोला है। लेकिन मॉर्गन स्टैनली ने एक और बोला है कि भाई साहब ये कहना चाह रहे हैं कि फर्म ऑल्सो कट इट्स रेटिंग ऑन चाइनीज स्टॉक्स टू इक्वल वेट। पहले चाइना का ओवरवेट था, अब चाइना इक्वल वेट पे आ गया है। क्यों? कहते हैं कि इन्वेस्टर्स शुड कैपिटलाइज ऑन अ रैली स्पर्ड बाय गवर्नमेंट स्टिमुलस प्लेजेस टू टेक प्रॉफिट्स। इंडिया इज आर्गुएबली एट द स्टार्ट ऑफ अ लॉन्ग वेव बूम। देखो, इंडिया ये कह रहा है कि इंडिया एक लंबी बूम वेव की शुरुआत में खड़ा है। अब इंडिया की बूम शुरू हो गई है। ये मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि भारत की जो बूम है, इकोनॉमिक बूम की बात कर रहा है, ये बूम शुरू हो गई है और चाइना की खत्म हो रही है। आप समझ रहे हैं? चाइना ने जितना दूध निकालना था चाइना निकाल लिया, अब चाइना इससे ज्यादा नहीं कर पाएगा, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का मानना है। तो दोस्तों, ये तो हो गई बड़ी टेक्निकल बातें। अब एक दो बातें मैं आपको और कर देता हूं। पहली चीज कि सीजेपी जो है पाकिस्तान का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल, अच्छा, एक 6 मेंबर बेंच बैठा है। जस्टिस इजाजुल एहसान, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस सैयद मज़ाहर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक। ये इन्होंने कि भाई सिविलियंस की ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होनी चाहिए कि नहीं। फौज ने बोला था ना 9 मई को, जब इमरान खान के लोग गए थे और उन्होंने हर चीज़ जला दी थी, पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी कर दी थी, और इमरान खान बड़ा खुश हो रहा था। ही वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी कि देखो तुमने मुझे हाथ लगाया, पाकिस्तान में आग लगा दी। बोलता भी था, मैं नहीं तो कुछ नहीं, मैं नहीं तो एटम बम मार दो, मैं नहीं तो ये कर दो वो कर दो। बहुत बकवास कर करके बहुत थी। फिर फौज ने नकेल कसी 9 मई के बाद, जब इसने बहुत ज़्यादा वहाँ पे पाकिस्तान में आगजनी कर दी, खूब वहाँ पे मार पिटाई हुई है पाकिस्तान में। तो एनीवे, तो ये जो 5-6 जस्टिसेस हैं, जजेस हैं, इन लोगों का दोस्तों बेंच बैठा और इन्होंने पता है क्या बोला? ये कहते हैं यार कि हम फौज को कभी ना कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खेलने नहीं देंगे, और हम ये नहीं करने देंगे कि फौज लोगों को मिलिट्री कोर्ट से ट्राई करे। यार, मैं जितने भी चीफ जस्टिस हैं, ये बैठे हुए जजेस हैं, जो भी हैं, ये आप लोग क्या, बुरा मत मानिएगा, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, यू आर जजेस, बट आप लोग क्या इमरान की तरह आप भी लगा के बैठे हो क्या? आप भी सुई लगा के बैठे हो कोकेन की, जैसे इमरान खान लगा के रखता है कोकेन की। क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या आपको अपनी तारीख नहीं पता है? क्या आपको पाकिस्तान की तारीख नहीं पता है? क्या आपको यह बात नहीं पता है कि उमर अताब बंदयाल साहब, आप घर पे बैठे हैं, एक फौजी 8-9 साल की नौकरी वाला मेजर साहब आएगा, गाड़ी में लेकर आएगा 30 बंदे, पाकिस्तानी आर्मी का ट्रक, और वो थैंक यू कह देगा आपको। क्या बोला कि बुरा मत मानना, लेकिन हाँ, क्या आप भी उनकी तरह लगा के बैठे हैं क्या? लोग, पाकिस्तान का तो सीधी सी बात है, पाकिस्तान अपने मतलब के लिए करता है जो करता है। जब उसमें एटीट्यूड आता है तो वो तो आपको पता ही उसका एटीट्यूड क्या है। कोई एटीट्यूड नहीं है उसका, एटीट्यूड बस ये है कि दहशतगर्दी करना। और अब तो वो भी नहीं कर पा रहा। क्यों? उसके पिछले काफी टाइम से, सालों से उसका पैसा खत्म था, बहुत वो था, लेकिन अब IMF ने दिया तो उसकी वजह से बाकी देशों से उसको मिलने लग गया। तो उस वजह से आप देख रहे हो खालिस्तानी वाली प्रक्रिया भी बहुत ज्यादा एक्टिव हुई, क्योंकि इन्हीं की फंडिंग रहती है। सोचता है कि इंडिया को जैसे तैसे तकलीफ पहुंचाता रहे, लेकिन भारत वो चीज है, तुम तकलीफ दोगे तुम्हारी गर्दन मरोड़ के तुम्हारे हाथ में दे देंगे। तो वो चीज गलतफहमी इनको हो रही है, और वो गलतफहमी इनकी अब टूटती जा रही है। और लेकिन अभी ये जो है ना कि हमें बात करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, ये सिर्फ इसलिए है कि थोड़ा सा इनकी इकोनॉमी में हेल्प हो जाए, कि ट्रेड वेड खोलना चाहते हैं। लेकिन जब बात आती है कि सीधी कह देते हैं कि जैसे एस जयशंकर सर ने भी कहा है कि अगर आपको बात करनी है हमसे, तो आप हमसे सीधी बात करो POK के मामले में, और वो वाले मामले में अगर आप हमसे बात नहीं कर सकते, दैट्स इट, एंड ऑफ डिस्कशन, टॉक टू माई हैंड, गो बैक। ये और ये एटीट्यूड रहना चाहिए।
भाई इलीगल तरीके से तुमने पीओके ले लिया, इलीगल तरीके से तुम टेररिज्म करते हो, इलीगल तरीके से तुम्हारी हरकतें होती है। अब इंडिया से सामान तुम ले नहीं पा रहे तो तुम तारों के नीचे से या फिर पता नहीं कहां दुबई से तुम लेके यूज कर रहे हो, नवरत्न तेल ये सब यूज कर रहे हो भारत का। भारत की जरूरत है, भारत के बिना का गुजारा भी नहीं है। और लेकिन वही वाली बात है ना, खुन्नस भी बिना बात की लेके बैठे हुए हैं, अलग ही जोन में रहते हैं। क्यों? वो क्या होता है, जब आप एजुकेशन जो लेते हो उस हिसाब से आप इंप्लीमेंट कर पाते हो लाइफ में। तो इनकी जो एजुकेशन है ना, मतलब जो इनको पट्टा पढ़ाया जाता है वो गलत ही पढ़ाया जाता है, वही गड़बड़ है, इनका सिलेबस ही गलत है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस बारे में जरूर बताइएगा। आप जितना हो सके वीडियो कर दें शेयर, लाइक, बाय, टेक केयर।